व्यवस्था विवरण अध्याय 8। आज मैं तुम्हें जो आज्ञाएं दे रहा हूँ उनमें से हर आज्ञा का तुम सख्ती से पालन करना, तब तुम जीते रहोगे। तुम्हारी गिनती बढ़ती जाएगी और तुम उस देश में जाकर उसे अपने अधिकार में कर लोगे जिसे देने के बारे में यहोवा ने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने 40 साल तक तुम्हें वीराने के जिस लंबे रास्ते से पैदल चलवाया, वह सफर तुम कभी मत भूलना। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह तुम्हें नम्र बनना सिखाए और तुम्हें परखे कि तुम्हारे दिल के इरादे क्या हैं। तुम उसकी आज्ञाओं को मानते रहोगे या नहीं। उसने तुम्हें नम्र किया और तुम्हें भूखा रहने दिया और फिर तुम्हें मन ना खिलाया, जिसके बारे में न तुम और न तुम्हारे बाप दादे जानते थे। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम जान लो कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा रहता, बल्कि यहोवा के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जिंदा रहता है। इन 40 सालों के दौरान न कभी तुम्हारे कपड़े पुराने होकर फटे और न तुम्हारे पैर सूजे। तुम्हारा दिल अच्छी तरह जानता है कि जैसे एक पिता अपने बेटे को सुधारता है, वैसे ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें सुधारता रहा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की राहों पर चलकर और उसका डर मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन किया करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें एक बढ़िया देश में ले जा रहा है, जो नदी नालों का देश है, जहाँ की घाटियों और पहाड़ी प्रदेश में सोते और फव्वारे फूट निकलते हैं, जो गेहूं, जौ, अंगूर की बेलों, अंजीर के पेड़ों, अनारों और जैतून के तेल और शहद का देश है। ऐसा देश जहाँ कभी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, जहाँ के पत्थरों में लोहा है और जहाँ के पहाड़ों से तुम तांबा खोद निकालोगे। जब तुम खा पी कर संतुष्ट होगे तो तुम अपने परमेश्वर यहोवा की तारीफ करना कि उसने तुम्हें ऐसा बढ़िया देश दिया है। तुम सावधान रहना कि तुम उसकी आज्ञाओं, न्याय, सिद्धांतों और विधियों को मानने से न चूको, जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इस तरह अपने परमेश्वर यहोवा को कभी नहीं भूलोगे। जब तुम उस देश में खा पी कर संतुष्ट होगे और बढ़िया बढ़िया घर बनाकर रहने लगोगे, तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों की बढ़ती होगी। तुम्हारे पास बहुत सारा सोना चांदी होगा और सब कुछ बहुतायत में होगा। तो सावधान रहना कि तुम्हारा मन घमंड से फूल न जाए, जिससे तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल सकते हो। तुम उस परमेश्वर को भूल सकते हो जो तुम्हें गुलामी के घर मिस्र से बाहर ले आया और जिसने तुम्हें उस बड़े और भयानक वीराने से चलवाया, जहाँ जहरीले सांप और बिच्छू घूमते हैं और जहाँ की सूखी जमीन पानी के लिए तरसती है। परमेश्वर ने वहाँ चकमक चट्टान से पानी निकाला और तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे बाप दादे नहीं जानते थे। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह तुम्हें नम्र बनना सिखाए और तुम्हें परखे, जिससे आगे चलकर तुम्हारा भला हो। अगर कभी तुम यह सोचने लगो कि आज मेरे पास जो बेशुमार दौलत है, यह सब मैंने अपनी काबिलियत और अपनी ताकत से हासिल की है, तो उस वक्त तुम याद करना कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने ही तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम दौलत कमा सको। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह उस करार को निभा सके जो उसने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाकर किया था, जैसा कि आज जाहिर है। अगर तुम कभी अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाओ और दूसरे देवताओं के पीछे चलने और उनकी सेवा करने लगो और उनके आगे दंडवत करो, तो आज मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि तुम जरूर नाश हो जाओगे। अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं सुनोगे, तो तुम भी उन जातियों की तरह नाश हो जाओगे जिन्हें यहोवा तुम्हारे सामने नाश कर रहा है।